साइकोलॉजी के मुताबिक रियल फैक्ट, जब इंसान कोई भी बीमारी को लेकर सोचता है, अपने दिमाग में अगर कोई इंसान सोचेगा कि मुझे ये बीमारी हो चुकी है, तो दिमाग के अंदर इतनी ताकत होती है, इतना पावर होता है कि दिमाग इंसान के जिस्म में जिस तरीके से इंसान की सोच होती है, इंसान अगर सोचेगा कि मुझे ये बीमारी हो चुकी है या मुझे ये बीमारी होने वाली है, तो हमारे दिमाग में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि दिमाग के अंदर अगर इंसान सोच ले कि मुझे ये बीमारी हो चुकी है या होने वाली है, तो हमारा दिमाग हमारी बॉडी में उसी किस्म के उसी बीमारी से रिलेटेड वायरस पैदा कर देता है। और हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि अगर हम सोचेंगे कि हमें ये बीमारी हो चुकी है, तो इंसान को हकीकत में हो जाएगी। और अगर इंसान सोचेगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो दिमाग के अंदर हमारे दिमाग में इतना पावर होता है कि दिमाग उस बीमारी को खत्म भी कर सकता है। मतलब दिमाग के अंदर इतनी ताकत होती है कि दिमाग, अगर इंसान सोचेगा कि वो कमजोर है, तो उसका दिमाग उसको कमजोर वाले इफेक्ट बताएगा। अगर इंसान सोचेगा कि वो बिल्कुल पावरफुल है, तो दिमाग उसको पावरफुल बनाएगा। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो, अपने कॉन्फिडेंस को पावरफुल रखो। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को पावरफुल रखेंगे, किसी चीज के बारे में निगेटिव नहीं सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे आजकल इस दुनिया के अंदर कोरोना बीमारी बहुत ही खतरनाक तरीके से फैल रही है, पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे परेशान है, और ऐसी कंडीशन में कुछ लोग उस बीमारी में मुब्तला है, कुछ लोगों को बीमारी हो चुकी है और कुछ लोग उससे बचना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप उससे बचेंगे कब। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क कि आप उससे बचेंगे कब। अगर आप उस बीमारी से बचना चाहते हैं, अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं, तो एक बात को अपने दिमाग में आज ही फिट कर लीजिए। कोरोना वायरस को लेकर जहां पर भी डिस्कशन हो रहा है, कोरोना वायरस की बातें हो रही है, उसके ताल्लुक से अलग अलग बातें बताई जा रही है। ऐसा बताया जाता है कि कोरोना के मरीज इतने बढ़ चुके हैं, कोरोना के मरीज इतने बढ़ चुके हैं, तो अपने आप को ऐसी न्यूज से दूर रखे, ऐसी न्यूज को अपने से दूर रखे और अपने दिमाग में इस तरीके के ख्यालात आने ही नहीं देना चाहिए कि कोरोना कितना फैल रहा है, कोरोना किसको हो रहा है, कोरोना कैसे लोगों को होता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आप जो काम करते हो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। अगर आपका दिमाग खाली है, अगर आपको कोई काम नहीं है और आपका दिमाग खाली है, तो आपका दिमाग पूरा कोरोना वायरस की तरफ आ जाएगा। आपके दिमाग में एनी टाइम कोरोना वायरस को लेकर कोई ना कोई ख्यालात चलते रहेंगे, और आप जब उस कोरोना वायरस से रिलेटेड सिर्फ वीडियोस देखते रहोगे, आप देखते रहोगे कि कोरोना वायरस कैसे लोगों को हो रहा है, कोरोना वायरस क्यों होता है। अगर आप ये सब कुछ देखोगे ना, तो हमारा दिमाग हमारी बॉडी में उससे रिलेटेड वायरस ऑटोमेटिकली पैदा कर देता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं मेरे काम पर ध्यान दूंगा, मैं इसी जो खबरें आ रही है कोरोना वायरस को लेकर मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, आप अपना काम करो, आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ चलो। अगर आपका दिमाग खाली है, तो आपका दिमाग कोरोना वायरस की तरफ आ जाएगा। अपने आप को कोरोना वायरस की खबरों से दूर रखो। कोरोना वायरस की जो अपडेट आ रही है डेली, अपने आप को उससे दूर रखो। महफिलें बनाकर कोरोना वायरस का डिस्कशन मत करो, कोरोना वायरस रिलेटेड ही बातें मत करो। अगर आप सिर्फ कोरोना वायरस से रिलेटेड ही बातें करोगे, अपना दिन इसी में वेस्ट करोगे, तो आपका दिमाग, आपके दिमाग के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो कोरोना वायरस से रिलेटेड वायरस आपकी बॉडी में पैदा कर देगा। तो दोस्तों, अपने दिमाग को एकदम शांत रखो, अपनी हिम्मत को बनाए रखो, अपने कॉन्फिडेंस को पावरफुल रखो, आपको कुछ नहीं होगा। जो आपका काम है, अपने काम पर ध्यान दो, लेकिन जो एहतियात बताए जा रहे हैं, जो प्रिकॉशन बताए जा रहे हैं कि आपको मास्क लगाना जरूरी है, आपको हाथ सैनिटाइज करना जरूरी है, अगर किसी से कोई चीज खरीद रहे हैं तो उस चीज को सैनिटाइज करना भी जरूरी है, बार बार अपने हाथ को धोना भी जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से अगर कोई वायरस आपके हाथ के ऊपर भी आता है और आप बार बार हाथ धोते हो,
तो वह आपके जिस्म में नहीं आएगा। और अगर आप अपने दिमाग को सिर्फ इस बीमारी के तरफ ही लगाकर रखोगे तो आपके दिमाग के अंदर इसी बीमारी को लेकर वायरस पैदा हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बीमार इसलिए भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बीमारी इसलिए भी हो रही है कि वो लोग दिन रात सिर्फ कोरोना वायरस के ही वीडियो देख रहे हैं। वो दिन रात सिर्फ कोरोना वायरस की अपडेट में लगे हुए हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। अरे इसके बारे में सोचना बंद करो। सिर्फ जो आपको एहतियात, जो प्रिकॉशन बताए जा रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, सिर्फ वो करो। बाकी जो वीडियोस आ रहे हैं उन पर इतना ध्यान मत देना। अगर आप उसमें ध्यान दोगे तो आपका दिमाग उसी तरफ का एक्शन लेना शुरू कर देगा। अगर आप सोचोगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मुझे ये बीमारी हो रही है, क्योंकि ये जो मौसम है, इस मौसम में सर्दी जुकाम खांसी बुखार होती रहती है। मैं एज अ फार्मासिस्ट, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि इस मौसम में सर्दी जुकाम बुखार नॉर्मली होते रहता है। इंसान ठंडा पानी पी लेता है, उसको सर्दी खांसी हो जाती है नॉर्मली। लेकिन अगर आप अपने दिमाग के अंदर ऐसा सोचोगे कि यार ये कोरोना के लक्षण हैं, क्या मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। अगर आप सोचते रहोगे कि मुझे कोरोना हो गया तो आपको हकीकत में आपका टेस्ट कराने के लिए जाओगे तो आपकी बॉडी में कोरोना पॉजिटिव ही निकलेगा। क्योंकि आपने उसके तरफ इतना ध्यान दिया, आपने उसके बारे में इतना सोचा कि आपका दिमाग मजबूर हो गया आपकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस के वायरस पैदा करने के लिए, कोरोना वायरस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोरोना वायरस के जरासीम, कोरोना वायरस के वायरस आपका बॉडी के अंदर आपका दिमाग खुद पैदा कर देता है। जो प्रिकॉशन बताए जा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो। आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जब आप घर से बाहर निकलोगे तो मास्क लगाओ। अपनी खुद की सुरक्षा करो, अपनी फैमिली की सुरक्षा करो, अपने पूरे गांव की सुरक्षा करो, अपने जिले की सुरक्षा करो, अपने स्टेट की सुरक्षा करो और अपने देश की सुरक्षा करो। अगर आप ऐसे ही इजी लोगे और इन बातों को मजाक में लोगे ना, तो दोस्त अगर आप इन सभी न्यूज़ को, इन सभी बातों को अगर मजाक में ले रहे हो ना, तो उन लोगों को देखो जाकर जो हॉस्पिटलों में एडमिट है। उनको बोला गया है कि मास्क लगाओ तो वो मास्क नहीं लगाए, लेकिन कुदरत ने उनको कफन पहना दिया है। मास्क अगर पहनोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। अगर आप घर से बाहर निकलोगे, इन बातों को इजी लोगे, तो आप जरा कोई हॉस्पिटल में जाकर देख लो, कोई कोविड के हॉस्पिटल में जाकर देख लो जहां पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स एडमिट है। वहां जाकर देखो उन लोगों का क्या हाल है जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, समझे। जो लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अगर आप अपनी खुद की सुरक्षा करना चाहते हो, अपने परिवार की सुरक्षा करनी चाहते हो, तो खुद भी मास्क लगाओ और पूरे एहतियात से रहो। और आपको जो मिल रहा है, जो आपकी फैमिली मेंबर है, उनको भी कहो कि बिल्कुल सुरक्षित रहे। आपके दिमाग में क्या बात है वो किसी को नहीं पता, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि आपको सुरक्षित रहना है तो सुरक्षित रहिए। इन बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप इन बातों को मजाक में लोगे ना, जो इंसान इस बात को मजाक में लेता है ना, तो उसको चाहिए कि वो कोई कोविड के हॉस्पिटल में जाकर उन लोगों की कंडीशन देख ले जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। उन लोगों की कंडीशन देख लो यार। एक एक बेड के ऊपर, मैंने कुछ फोटोज देखा हो, एक बेड के ऊपर 3 लोग, एक बेड के ऊपर 2 लोग हैं। ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए दूर दूर जा रहे हैं लोग ऑक्सीजन लाने के लिए। ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करके पेशेंट पूरे देश के डॉक्टर कैसे रिकवर किया जाए, ये कोशिश में सब लोग लगे हुए हैं। तो आपका काम बनता है कि आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, घर से अपना काम करे, अपने दिमाग के अंदर ऐसी निगेटिव बातें ना सोचे। अगर आप अपने दिमाग में कोरोना वायरस से रिलेटेड ही बातें सुनोगे तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। अगर आप इस बीमारी से भी बचना चाहते हो और दूसरों को भी बचाना चाहते हो तो दोस्त घर में रहो, सुरक्षित रहो। जब तक बताया गया है कि लॉकडाउन लगा हुआ है
तब तक अपने घर में रहो और सुरक्षित रहो और दूसरों को भी कहो। तो चलो इसी के साथ साथ में मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।